नमस्ते दोस्तों, आज हम कर रहे हैं छायावाद। इसमें हम करेंगे छायावाद की मुख्य विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां। तो अब शुरू करते हैं। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान भावोन्मेष युक्त कविता रची गई। यह भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, की गीतांजलि से बहुत प्रभावित हुई। यह प्राचीन संस्कृत साहित्य, वेदों, उपनिषदों तथा कालिदास की रचनाओं और मध्यकालीन हिंदी साहित्य, भक्ति और श्रृंगार की कविताओं से भी प्रभावित हुई। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी प्रभाव लक्षित होता है। छायावाद युग उस सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकास काल था जिसका आरंभ राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदु युग से हुआ था। तो अब हम करेंगे छायावाद की मुख्य विशेषताएं। इसका प्रथम है, छायावादी कवि मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। सौंदर्य वर्णन में स्थूलता एवं मासलता के स्थान पर सूक्ष्मता एवं वायवीयता है। दूसरा, छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया से उद्भूत हुआ था। अतः द्विवेदी युग में श्रृंगार पर जो अंकुश था वह छायावाद में समाप्त हो गया और इन्होंने श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया। तीसरा, छायावादी काव्य में वियोग एवं विरह वेदना का निरूपण भी प्रभुत मात्रा में हुआ है। आंसू प्रसाद की विरह काव्य है जिसके छंदों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेर डाला। चौथा, छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। नारी दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से संपन्न है और श्रद्धा की पात्र है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। पांचवा आता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। सुमित्रा नंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहां कवि को प्रकृति के उपादानों में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। ना जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। छठा, छायावादी कवियों ने प्रकृति की मनोरम छटा अंकित की है। पंत प्रकृति के सकुमार कवि कहे जाते हैं। उन्होंने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक किया है। वह प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य से श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण छायावाद में हुआ है।
प्रकृति में चेतना का आरोपण सर्वप्रथम छायावादी कवियों ने ही किया है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यह प्रसाद जी ने लिखा है। सातवां, छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस युग में वीरों को उत्साहित करने वाली कविताएं लिखी गई। देश के वीरों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। इतना ही नहीं, आम जनता को जागृत करने के भाव से ही जागो फिर एक बार जैसी कविताएं लिखी गई। आठवां, छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प प्रधान दोनों ही दृष्टियों से नवीन है। लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, मुक्त गीति शैली, उपचार वक्रता आदि के कारण इस काव्य धारा का शिल्प बेजोड़ बन गया है। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सकुमार, ललित एवं मधुर बनाकर उसे काव्य भाषा के रूप में उपयुक्त बना दिया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। तो दोस्तों, यह छायावाद की विशेषताएं यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।